आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही कॉमन लेकिन कंफ्यूजन वाले टॉपिक ब्रांडेड मेडिसिन और जेनेरिक मेडिसिन के बारे में। तो सवाल ये है कि ब्रांडेड मेडिसिन और जेनेरिक मेडिसिन क्या होती है, क्या दोनों सेम होती है, कौन सी ज़्यादा इफेक्टिव होती है, जेनेरिक मेडिसिन सस्ती क्यों होती है और कौन सी हमें लेनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आज की वीडियो में हम इन सभी टॉपिक को एक एक करके क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रांडेड मेडिसिन और जेनेरिक मेडिसिन के बारे में। ब्रांडेड मेडिसिन वो होती है जिसको बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल और ट्रस्टेड कंपनियां बनाती हैं, जैसे सन फार्मा, लुपिन, सिप्ला, DR रेडी एसेट्रा जैसी कंपनियां बनाती हैं, उसको हम ब्रांडेड मेडिसिन बोलते हैं। और जेनेरिक मेडिसिन वो होती है जिसमें लोकल फार्मास्यूटिकल कंपनियां उसी सेम सॉल्ट का यूज करके मेडिसिन बनाती हैं। ब्रांडेड मेडिसिन को बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती हैं, वहीं जेनेरिक मेडिसिन को लोकल फार्मास्यूटिकल कंपनियां बनाती हैं। अब बात करते हैं कि अक्सर मेडिकल वाले ये क्यों बोलते हैं कि मेडिसिन वही है, बस ब्रांड नेम अलग है। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि मेडिसिन वाले भैया आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। असल सच ये है कि ब्रांडेड और जेनेरिक मेडिसिन दोनों में ही सेम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट यूज होता है। दोनों को लीगली इफेक्टिव होना चाहिए, पर सेम सॉल्ट होने का मतलब ये नहीं होता कि दोनों का एक्सपीरियंस सेम हो। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो आपने 2 मिट्टी के गमले बनाए, एक को नॉर्मल फिनिशिंग और नॉर्मल मटेरियल यूज करके सस्ते दामों में बेच दिया, वहीं दूसरा गमला अच्छी पॉलिशिंग और अच्छा मटेरियल यूज करके ब्रांड का लोगो लगा के अच्छे दामों में बेचा। लेकिन दोनों गमलों में एक ही मिट्टी का यूज हुआ। वैसे ही फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एक ही API एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का यूज होता है। अब बात आती है ब्रांडेड मेडिसिन इतनी महंगी क्यों होती है और जेनेरिक मेडिसिन इतनी सस्ती क्यों होती है। क्योंकि ब्रांडेड कंपनियां फॉर्मूले को बेटर बनाने पर काम करती हैं, डॉक्टर के पास साइंटिफिक मार्केटिंग होती है, अट्रैक्टिव और प्रोटेक्टिव पैकेजिंग होती है, एडवांस ऑटोमेटिक मशीन यूज होती है, मल्टीपल लेवल पर क्वालिटी टेस्टिंग होती है और स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट का स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता है, और इन सब का प्राइस आपकी मेडिसिन में ऐड हो जाता है। वहीं जेनेरिक मेडिसिन का सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, ब्रांड प्रमोशन पर खर्चा नहीं करती, सिंपल पैकेजिंग होती है, प्रोडक्शन कॉस्ट कम रखी जाती है, इसलिए जेनेरिक मेडिसिन काफ़ी सस्ती होती है। अब सवाल आता है, तो क्या दोनों सेम होती है? लॉ के हिसाब से दोनों इफेक्टिव होनी चाहिए, पर प्रैक्टिकली लाइफ में ऐसा नहीं है। जेनेरिक मेडिसिन का इफेक्ट कंपनी टू कंपनी वेरी कर सकता है, वहीं ब्रांडेड मेडिसिन का इफेक्ट ज़्यादा कंसिस्टेंट और प्रेडिक्टेबल होता है। इसका रीजन ये है कि हर कंपनी का अपना अपना फॉर्मुलेशन स्टाइल, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, सपोर्टिंग इंग्रेडिएंट, क्वालिटी टेस्टिंग और स्टोरेज सिस्टम अलग अलग होता है। ब्रांडेड कंपनी का प्रोसेस शॉर्ट एंड सिंपल है, बेटर फॉर्मुलेशन एंड स्टेबिलिटी, हाई ग्रेड न्यू मटेरियल का यूज करती है, एडवांस्ड मशीन होती है, स्ट्रिक्ट बैच टेस्टिंग होती है, प्रॉपर स्टोरेज होती है। इससे डॉक्टर को भरोसा होता है कि इसकी हर टैबलेट सेम वर्क करेगी। वहीं जेनेरिक कंपनी का प्रोसेस वीक होता है, इसमें ओरिजिनल रिसर्च नहीं होती, फॉर्मूला अप्रूव्ड होता है, क्वालिटी मैन्युफैक्चर पर डिपेंड करती है, मिनिमम लीगल टेस्ट फॉलो होते हैं, लेकिन API एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट सेम होता है। पर सॉल्ट सेम हो जाने से हर कंपनी का एक्सपीरियंस सेम होना जरूरी नहीं होता। तो अब सवाल ये है कि हमें कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए। देखो, सिंपल है, अगर प्रॉब्लम छोटी या नॉर्मल है तो अच्छी क्वालिटी की जेनेरिक मेडिसिन भी काफ़ी होती है, लेकिन अगर सीरियस या इमरजेंसी केस है तो इसमें ऐसा नहीं होता। सीरियस और इमरजेंसी केस में डॉक्टर ज़्यादातर ब्रांडेड और ट्रस्टेड मेडिसिन ही लिखते हैं, क्योंकि उन्हें फास्ट रिलाइफ एंड रिजल्ट चाहिए होता है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि डॉक्टर कभी भी बिना सोचे समझे मेडिसिन नहीं लिखता, वो पेशेंट की कंडीशन और सेफ्टी देखकर ही डिसीजन लेता है। इसलिए अपनी मर्जी से कभी भी मेडिसिन चेंज मत करो, जो मेडिसिन डॉक्टर ने लिखी है वही मेडिसिन लेनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।